इमरजेंसी में काम करने वाले हमारे डॉक्टर हजरात जानते हैं, इस बात को बाखूबी आगाह है कि नौजवानों में मौत की शरह बढ़ चुकी है। और इसकी जो रीज़न हमारे पास डाटा के ज़रिए पहुंची है वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में हमारे नौजवान नस्ल क्यों जा रही है? ज़्यादातर अमवात हार्ट अटैक की वजह से ही क्यों मर रही है? खून का गाढ़ा हो जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना सबसे पहली वजह। और दूसरी वजह खुराक। खुराक क्या है? खुराक में ये है कि हमारे नौजवान फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, रात को लेट खाना पसंद करते हैं और खा के सो जाना। कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वर्जिश नहीं है, कोई उसका एक्सरसाइज नहीं है, पार्कों में जाना, ये रुझान कम हो चुका है। वर्जिश करना बिल्कुल नहीं करते हैं हमारे नौजवान। और इस वजह से दिल का अटैक ज़्यादा हो रहा है। और उसकी सबसे पहली वजह मैंने जैसा आपको बताया, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना। दूसरा, ओबेसिटी, वजन का बढ़ जाना, मोटापा हो जाना। फिर है सिगरेट नोशी। हमारे नौजवान पहले तो शौक के लिए सिगरेट नोशी करते हैं और उसके बाद ये मजबूरी बन जाती है, और जिसकी वजह से हमारे खून की जो रगें हैं वो पतली हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और हार्ड हो जाती हैं। खून की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हाइपोक्सिया हो जाता है। तो इसकी वजह से भी हार्ट अटैक होता है। कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा हो जाना, वजन का बढ़ जाना, सिगरेट नोशी, और आता है शराब नोशी। शराब नोशी में भी यही होता है, हार्डनिंग ऑफ द वेसल, मतलब कि आपकी खून की जो वेसल्स हैं, नालियाँ हैं, वो एक तो कमज़ोर हो जाती हैं और सख्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक वगैरह होता है। और इसी तरह नालियों का कमज़ोर हो जाना भी इसी वजह से होता है। खाने पीने में बेएहतियाती, फास्ट फूड खाना, पिज़्ज़ा, शावरमा, बर्गर खाना, मसाला जात खाने, और पैटर्न नहीं होता, लाइफस्टाइल इनका बिगड़ चुका है। मीन्स के लाइफस्टाइल से मुराद ये चीज़ें हैं कि जैसे आप कहते हैं कि रात को खाना, लेट खाना, और दिन को सोए रहना, एक्सरसाइज ना करना, फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है, फिजिकल एक्टिव नहीं है, सोए रहना और उठ के स्मार्ट वर्क की तरफ चले जाना। ऑनलाइन वर्क करते हैं लड़के तो बैठ जाना कुर्सियों पे, ये भी एक अहम वजह है। इसके साथ जहनी तनाव, ये अहम किरदार अदा करता है। जहनी तनाव, किसी भी परेशानी में है, तकलीफ में है, जहनी तौर पे टेंशन में है, तो ये भी हार्ट अटैक की वजह बन सकती है। और आखिरी वजह जो है वो है आपकी शुगर, क्योंकि नौजवानों में शुगर की शरह बढ़ चुकी है, और वो भी उसकी सबसे बड़ी वजह है फिजिकल एक्टिविटी का ना होना और खुराक का अच्छा इंतखाब नहीं है इनका। तो इस वजह से शुगर हो जाती है, और शुगर की वजह से फिर लेटर स्टेज में जाके हार्ट अटैक होता है, क्योंकि वेसल्स हार्ड हो चुकी होती हैं, एक्टिविटी नहीं होती, खून पतला नहीं होता, गाढ़ा हो चुका होता है। और इस वजह से न्यूरोपैथी होती है, या नेफ्रोपैथी होती है, रेटिनोपैथी होती है, कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है पेशेंट। और यूरिया क्रेटिनिन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है, और अल्टीमेटली आप हार्ट अटैक की तरफ चले जाते हैं। तो ये चंद वजूहात मैंने आपको बताई जिसकी वजह से हमारी नौजवान नस्ल में हार्ट अटैक की वजह है। हार्ट अटैक की शरह बढ़ चुकी है, और जिसकी वजह से फिर अमवात की शरह बढ़ गई है नौजवानों में। तो कोशिश करें अपनी नस्ल को बचाएं, अपने नौजवानों को बचाएं, और जितनी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं इनसे अवॉइड कराएं। पहली क्या है? फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ ले आएं, अच्छी खुराक दें, कोलेस्ट्रॉल कम करें, वर्जिश करवाएं, जहनी तनाव से बचाएं, शुगर पे अच्छा कंट्रोल करें। तो इन चीज़ों के करने से आपकी जो हार्ट अटैक की शरह है वो कम हो सकती है, और अमवात की शरह अल्टीमेटली कम हो जाएगी। और अब हम आते हैं कि अगर हमने इन चीज़ों को कंट्रोल करना है तो हमें क्या मेयर्स करनी चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, यूरिया क्रेटिनिन हमारा बढ़ चुका है। तो उसके लिए मैं ये आपको दो टेस्ट रिकमेंड करता हूँ, ये आपने करवाने हैं। एक होता है लिपिड प्रोफाइल, ये फास्टिंग में करवा लें लिपिड प्रोफाइल, इससे हमारे कोलेस्ट्रॉल का पता चल जाता है। और दूसरा टेस्ट होता है आरएफटी, रीनल फंक्शन टेस्ट, आपने वो करवाना है। गुर्दे के अफ़आल का पता हमें चलता है कि यूरिया क्रेटिनिन कितनी है, यूरिक एसिड कितना है, और ईजीएफआर कितनी है, आपका पेशाब बनने की कितनी कैपेसिटी है आपके गुर्दे के अंदर। तो ये चीज़ें उससे वाज़ेह हो जाती हैं, और अगर कोई गड़बड़ है तो उसका इलाज मुमकिन होता है, इलाज कराया जा सकता है। तो इन चीज़ों पे अमल करें और अपने बच्चों को बचाएं। थैंक यू सर।